तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सेट कोड बी यानी साइंस का सेट कोड बी का आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इसका आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहाँ से जाकर के इसका पीडीएफ का यानी आंसर की इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कहता है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो विरंजक चूर्ण का ये सूत्र हमारे पास है CaOCl2। ओके, कोई दिक्कत, यानी एक का हो जाएगा ऑप्शन सी। वही हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा आयोडीन युक्त नमक है, तो हमारे पास ये है NaCl+Kl, ये हमारे पास आयोडीन युक्त नमक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न की। तो यहाँ पे तीसरा कहता है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है तो उसका नाम क्या होगा, तो कांसा होगा। ठीक है, वैसे आप कहें तो सोल्डर भी है, लेकिन इसमें मात्रा जो होती है ना अलग अलग होती है, इसलिए वो नहीं होंगे। ठीक है, तो कांसा इसका करेक्ट आंसर है। चौथा कहता है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, यानी जब दो ऑक्सीजन के बीच आप आबंध बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि दो बंधन बनते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। वहीं हम बात करते हैं पाँचवा कहता है कि यशद पुष्प क्या है, तो ये जिंक ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का हम बात करें तो उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते क्या है, तो वो साबुन कहलाते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं 7 की। तो 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक का संकेत कौन है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करना। चलो, 8वां कहता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वहीं हम बात करते हैं 9, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं 10 की। 10 कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो बाबू ऑप्शन बी CnH2n+2 हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं 11 कहता है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं 12 क्या कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होता है अम्ल होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। यहाँ हम 14 देख लेते हैं, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक्स है, तो एल्यूमिनियम का है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 15 कहता है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हमारे पास है, क्योंकि आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। 16 कहता है ये हमारे पास दिया गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं हम बात करते हैं 17 की। 17 कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 कहता है कि बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, तो पी वर्ग के तत्व है, जो 13 वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, वहीं हम बात करते हैं 19 कहता है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। 20 हमारे पास है बाघ उपभोक्ता है, ऐसा पूछा जा रहा है कि तो ये हमारे पास है उच्च कोटि के स्तर के है, यानी प्रथम पोषी स्तर का कह सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 कहता है कि पीत रस का स्राव होता है, तो कहाँ से होता है, यकृत से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 22 कहता है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो अवशेषी अंग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है ना, तो हाइड्रा है, हाइड्रा का कोई भी अंग कट जाता है तो दोबारा वो जीव बन जाता है। ठीक है, 24 कहता है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है। 25 कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, ऐसा पूछा जाता है, तो उत्तल दर्पण के। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं 26 की। 26 कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो आप कहेंगे फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। 27 कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 2। वहीं हम बात करते हैं 28 के। तो 28 कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आ रहा है, जो म्यू बराबर कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं 29 कहता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है।
अब वही हम बात करते हैं 30 की, तो आवर्धन, अवतल लेंस में आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है, तो v/u होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है, ये ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। दिखने में लगेगा आपको 3 सतह, एक्चुअली में वो 5 सतहों से घिरा होता है। 33 कहता है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो बाबू गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं, जिसे हम रक्षा कोशिका भी कहते हैं। 34 हमारे पास है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, CO2। अब बात करते हैं 35, तो 35 कहता है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो लाल, ठीक है। अब बात करते हैं 36 कहता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है, तो बाबू ये सारे के सारे मुक्त होती है, CO2, H2O यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे सिर्फ ऊर्जा, ये सभी आते हैं, ठीक है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 37 कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। 38 कहता है ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी विस्तृत नाम, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 39 कहता है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आयोडीन का, ठीक है। वही हम बात करते हैं 40 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ओके, क्योंकि इसका होता है, इसका जो आंसर होगा याद नहीं करेक्ट, लेकिन इस तीनों में से कोई आंसर इसका नहीं होगा। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन पे ये क्या होता है, निर्भर करती है, ठीक है। 41 कहता है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। वही हम बात करते हैं 42 कहता है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, तो हरा होता है, ठीक है। वही हम बात करते हैं कि दांत का कठोरतम भाग होता है, इनामेल होता है, ठीक है। वही हम बात करते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका आवश्यक होता है, तो बाबू आयोडीन का आवश्यक होता है। अपघटक का उदाहरण है, तो कवक हो जाएगा इसका, ठीक है। वही हम बात करते हैं 46 पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो बाबू सूर्य है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 कहता है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो ऑप्शन 4 कहेंगे आप, ठीक है, ऑप्शन डी मतलब 4 आंसर। वही हम बात करते हैं 49 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो पेट्रोलियम। 50 कहता है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वही हम बात करते हैं जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं ईंधन, ठीक है। ईंधन किसे कहते हैं, तो जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है, ठीक है। 51 का हो जाएगा बी। 52 कहता है यूरो 2 का संबंध किससे, वायु प्रदूषण से है। 53 कहता है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म से, ठीक है। अब बात करते हैं 54 कहता है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत के बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, तो NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फल पकने वाले हार्मोन यानी फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं, ठीक है। 58 कहता है गोबर छत्ता क्या है, गोबर छत्ता को हम कुकुर मुत्ता भी बोलते हैं, ये है एक प्रकार का मृत जीवी, ठीक है। वही हम बात करते हैं 59 कहता है ओजोन का आणविक सूत्र है, तो O3, ठीक है। वही हम बात करते हैं कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मृतजीवी होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं 61 कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय होता है, ठीक है। 62 कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से है, ठीक है। अब बच्चों अब बात करते हैं दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन की। अब 65 की बात करते हैं, तो अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है विस्थापन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे धोबिया सोडा यानी धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टोपेरिस एक विजातीय यौगिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 71 कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा होता है, काफ़ी ज़्यादा कठोर, ठीक है। 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो OH यानी क्षार, ठीक है। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को
अपसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब वही हम बात करते हैं दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किसमें जोड़ा जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनका हमें कंफर्म आंसर नहीं याद है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 76 बात करते हैं। 76 कहता है किस उपकरण में धन और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, बाकी तीनों में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 77 की, तो एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं चुंबकीय फलकस का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वेबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं